सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव। आज हम आज हम बात करने वाले हैं पावरफुल मुद्राओं के बारे में। फॉर हीलिंग, मुद्रा से कैसे हम अपने शरीर को हेल्थी रखें, मुद्रा से कैसे अपना प्रोडक्शन करें, अपनी सुरक्षा कैसे करें। आज हम मुद्रा पे बात करने वाले हैं, पावरफुल मुद्राओं के बारे में चर्चा करेंगे। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं मुद्रा क्या है। जिस तरह शरीर की संरचना 5 तत्वों से मिलकर बना है, साइंस भी कहता है कि हमारा ये जो पृथ्वी है, इस पर लगभग से 70% भाग पानी रहता है, यानी 70% भाग पानी का है। उसी तरह आपके बॉडी में भी 70% भाग पानी है। हम पंच तत्व का बैलेंस कैसे करें, पंच तत्व का बैलेंस करके हम अपने आप को संतुलित कैसे बनाएं, अपने आप को स्वस्थ कैसे बनाएं, अपनी सुरक्षा हम कैसे करें, ये पंच तत्व का बैलेंस करके आप कर सकते हैं। सर्वप्रथम आइए जानते हैं ये पंच तत्व है क्या। छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अध अधम शरीरा। अर्थात शरीर की संरचना 5 तत्वों से बनकर बना हुआ है। वो 5 तत्व, ये आप देख रहे हैं उंगलियां, अंगूठा, ये भाग आपका अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये 5 तत्व इन्हीं हाथों की उंगलियों के पोरों में है। अलग अलग मुद्राओं को बनाकर अलग अलग। गुरुजी फ्रीज हो रहा है। अच्छा अच्छा, थोड़ा आपका सा पास में आ जाते हैं। आपका वीडियो फ्रीज हो रहा है तो समझ नहीं पा रहे हैं हम लोग। हम बात कर रहे थे पंच तत्वों के बारे में, पावरफुल मुद्राओं के बारे में बात कर रहे थे। पावरफुल मुद्रा क्या है? हाथ की उंगलियों में 5 प्रकार के, जैसे अंगूठे पर अग्नि, तर्जनी पर वायु, मध्यमा उंगली पर आकाश, अनामिका पे पृथ्वी और कनिष्ठिका पे वायु, जल, सॉरी। ठीक है। तो ये अग्नि, वायु, आकाश और पृथ्वी और जल, ये 5 तत्व का बैलेंस करके हम अपने शरीर का भी बैलेंस कर सकते हैं। आइए हम बात करते हैं मुद्राओं के बारे में। सर्वप्रथम जान लेते हैं ज्ञान मुद्रा के बारे में। ज्ञान मुद्रा करने के लिए तर्जनी और अंगूठे के पोर को आपस में मिलाना है, बाकी 3 उंगलियों को सीधी रखनी। सर आपकी यह वॉइस क्लियर नहीं आ रही है। यह है ज्ञान मुद्रा। एक मिनट, यह है ज्ञान मुद्रा। आप देख रहे हैं, यह ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा से यह प्रतीत होता है आपका मन शांत रहेगा, मन एकाग्र होगा, साथ ही साथ ज्ञान की प्राप्ति होगी। यदि कोई बच्चा, कोई विद्यार्थी पढ़ने लिखने में उस बच्चे की स्मरण शक्ति कमजोर है, ऐसे स्थिति में यदि ज्ञान मुद्रा का अभ्यास उस बच्चे से कराया जाए तो वह बच्चा कुछ ही समय में, आप देखेंगे, उसकी स्मरण शक्ति तीव्र हो जाएगी और ज्ञान की प्राप्ति होगा। जब भी हम दूसरा, तर्जनी उंगली को अंगूठे की लास्ट के पोरों पर ऐसे रखना है और इसको ऐसे रखना। वायु मुद्रा, ये वायु मुद्रा
आजकल 35-40 साल के ऊपर जाते ही सर्वाइकल की समस्या हो रहा है। सर्वाइकल के लिए ये वायु मुद्रा बहुत ही लाभकारी। साथ ही साथ पूरे बदन में सर से लेके पांव तक किसी भी अंग पर यदि पीड़ा है, दर्द है, तो ये वायु मुद्रा बनाने से समस्त प्रकार के दर्द का निवारण होगा। साथ ही साथ सर्वाइकल ठीक होने में सहायक है। आगे की ओर बढ़ते हुए आकाश मुद्रा। आकाश मुद्रा शरीर में अशुद्धियों को दूर करने में सहायक। आकाश मुद्रा के साथ तीसरी मुद्रा शून्य मुद्रा। विंटर, ठंडियों का समय चल रहा है, कान में ठंडी हवा चले जाना, कानों का दर्द होना, कान में सनसनाहट की आवाज आना, कान का भारीपन होना, कान से कम सुनाई पड़ना, ऐसे स्थिति में यदि शून्य मुद्रा बनाया जाए तो इसमें बहुत ही सहायक है। आगे पृथ्वी मुद्रा। पृथ्वी मुद्रा से यह ज्ञात होता है, पृथ्वी मुद्रा बनाने के लिए अनामिका उंगली और अंगुष्ठा को, दोनों पोरों को आपस में मिलाना है। बाकी तर्जनी और मध्यमा कनिष्ठिका को सीधे रखिए। यह पृथ्वी मुद्रा बहुत ही सहायक है। सभी प्रकार के विटामिन मिनरल्स, बोन्स या मसल्स में किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या हो, हड्डियों से जुड़ा हुआ, मांसपेशियों से जुड़ा हुआ, शरीर में किसी भी प्रकार की विटामिन मिनरल की कमी हो, ये पृथ्वी मुद्रा का अभ्यास करने से आपको लाभ मिलेगा। पृथ्वी मुद्रा के साथ शून्य मुद्रा, सॉरी, सूर्य मुद्रा। सूर्य मुद्रा करने से सर्दियों में सर्दी जुकाम की शिकायत हो जाता है। यदि अगर आप सूर्य मुद्रा करते हैं तो सर्दी जुकाम से बचे रहेंगे। यदि किसी को सर्दी जुकाम हो गया है तो आप सूर्य मुद्रा करिए, स्वस्थ हो जाएंगे। साथ ही साथ बॉडी में बहुत ज्यादा फैट बढ़ रहा है, ऐसी स्थिति में सूर्य मुद्रा करने से ये फैट भी कम करता है। एक्स्ट्रा बॉडी का जो फैट है वो कम कर देगा। साथ ही साथ कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है। मेडिसिन बहुत खाते हैं आप लोग, मुद्राओं का भी अभ्यास करें, इसका बहुत बेनिफिट है। साथ ही साथ आइए इंद्र मुद्रा। शरीर में जल तत्व यानी बॉडी पर डिहाइड्रेशन, चेहरे की छाइयां, चेहरे की छाइयां, ऐसे ये चेहरे पर ग्लोब को बढ़ाएगा।
चेहरे पे छाइयां दाब धब्बे हैं तो उसे ठीक करने में सहायक। साथ ही साथ ध्यान दीजिए, जलोधर नाशक मुद्रा, हमने कनिष्ठिका की उंगली को मध्य से फोल्ड किया और अंगुष्ठा को रखा, यह जलोधर नाशक मुद्रा है। इस जलोधर नाशक मुद्रा से अनेकों प्रकार के फायदे हैं। कभी कभी लिखते समय हाथों में बहुत अधिक पसीने आ जाते हैं, किसी चीज को आप थोड़ी देर पकड़ के रखें तो हाथों में पसीने आ जाते हैं, बॉडी में अत्यधिक बहुत ज्यादा पसीनों का आना, ऐसे स्थिति में आपको जलोधर नाशक मुद्रा करना चाहिए। इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा। बहुत सी समस्याएं उत्पन्न होता होता है, जैसे आज के समय में हाई बीपी और लो बीपी की समस्या भी बहुत बढ़ रहा है। हाई बीपी और लो बीपी की समस्या से निवारण पाने के लिए आपको ब्यान मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। ब्यान मुद्रा करने के लिए तर्जनी, मध्यमा और अंगुष्ठा को आपस में ऐसे पोर को मिलाएं, बाकी अनामिका और कनिष्ठिका को सीधा रखें। ये ब्यान मुद्रा हाई बीपी लो बीपी में ठीक करने में सहायक है। निम्न रक्तचाप, उच्च रक्तचाप में, दोनों में यह ब्यान मुद्रा ठीक करने में सहायक है। साथ ही साथ ब्यान मुद्रा करने से वात पित्त कफ अगर शरीर में बढ़ जाता है तो नाना प्रकार की बीमारियां उत्पन्न हो जाता है। तो यह ब्यान मुद्रा वात पित्त कफ दोष के लिए भी निवारक है, साथ ही साथ हाई बीपी और लो बीपी को ठीक करने में भी सहायक है। आगे की ओर बढ़ते हुए आपान मुद्रा। आपान मुद्रा पेट के निचले हिस्से को, यानी आपका अमाशय, साथ ही किडनी, देखा जाए तो लीवर, किडनी को ठीक करने में सहायक है। किसी भी प्रकार का बॉडी में जैसे एसिडिटी हो जाना, अपच होना, कच्ची ढिकारे आना, पेट में जलन होना, पेट में अल्सर पड़ जाना, अल्सर छोटे छोटे दाने निकल आते हैं, यानी स्टमक से रिलेटेड जितने भी प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होता है, खांसी, ये अपान मुद्रा बहुत ही सहायक है। अपान मुद्रा डायबिटीज वालों के लिए भी बहुत सहायक है। जिसे अपान मुद्रा हो जाए, और जिसे अपान मुद्रा, जैसे किसी को अगर डायबिटीज है तो अपान मुद्रा करने में ठीक हो जाएगा। और इसके साथ साथ प्राण मुद्रा। प्राण मुद्रा में नाम से ही पता चल रहा है कि यह प्राण मुद्रा है। तो प्राण मुद्रा में रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में सहायक है। प्राण मुद्रा किसी भी प्रकार का, यहाँ तक अभी बहुत अभी अभी भी चल रहा है डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इस तरह से फीवर आते हैं तो नाना प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती। ये प्राण मुद्रा इतना सहायक है कि किसी भी प्रकार का यदि फीवर आ जाए और प्राण मुद्रा ये करा दें और प्राण मुद्रा के साथ पृथ्वी मुद्रा करा दें तो आप देखेंगे वह व्यक्ति
हर प्रकार की बीमारी से स्वस्थ होते हुए आपको स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। साथ ही साथ यदि किसी को आंखों की दृष्टि कमजोर हो तो ऐसे स्थिति में प्राण मुद्रा का अभ्यास करना उस व्यक्ति के लिए बहुत ही सहायक है। यह प्राण मुद्रा आंखों की दृष्टि को बढ़ा देता है। ध्यान दीजिएगा। प्राण मुद्रा के साथ साथ में आप ये इस मुद्रा का नाम है गुर्दा मुद्रा। आज के समय में पथरी यानी स्टोन, किसी भी प्रकार की पथरी हो, यदि गुर्दा मुद्रा किया जाए तो पथरी को भी ठीक होने में ये सहायक है। थायराइड, पैराथायराइड, दो प्रकार की थायराइड होता है। थायराइड के भी लिए आप शंख मुद्रा का अभ्यास कर सकते हैं। शंख मुद्रा को दाहिने हाथ के अंगूठे को बाएं हाथ के अंगूठे में पकड़ते हुए कन अंगुष्ठा को तर्जनी में ऐसे लगाना है, बाकी उंगलियों को सीधा रखें। यह है शंख मुद्रा। शंख मुद्रा करने से थायराइड नामक बीमारी ठीक होता है। साथ ही गले के इन्फेक्शन को भी ये ठीक करने में सहायक है। सर्दियों में खांसी आने लगे तो आप शंख मुद्रा करें, खांसी ठीक हो जाएगा। शंख मुद्रा, सामान्य शंख मुद्रा, दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉकिंग करने के पश्चात ऐसे करें। सामान्य शंख मुद्रा या भी सामान्य शंख मुद्रा थायराइड के रोगों के लिए सहायक है। सामान्य शंख मुद्रा। ऐसे ही अस्थमा मुद्रा, मध्यमा उंगली को मोड़ना है, आपस में इस तरह रखना है, बाकी उंगलियों को ऐसे सीधे रखना है। अस्थमा मुद्रा उन लोगों के लिए है जिनका थोड़ा सा भी काम करने पे श्वास फूलता हो, चलने फिरने पर श्वास फूलने लगता हो, श्वास लेने में दिक्कत होती हो। ऐसे स्थिति में यदि अस्थमा मुद्रा कराया जाए तो वह व्यक्ति अस्थमा नामक बीमारी से भी स्वस्थ हो जाएगा। मुद्राएं बहुत ही पावरफुल और चमत्कारी हैं। बात सिर्फ यहीं पर समाप्त नहीं होता। ऐसे हजारों मुद्राएं हैं। अलग अलग बीमारी पर अलग अलग प्रकार की मुद्राएं बनाकर खुद को आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। साथ ही साथ मुद्रा के साथ जब आप अपने आप को हील करते हैं तो इसी मुद्राओं के साथ मंत्रों का भी उच्चारण किया जाता है। तो सोने पे सुहागा की वाली बात जो है, यहाँ ये बात बन जाता है। यानी मुद्रा के साथ आप मंत्रों को उच्चारण करके अपने शरीर को हील करना। मंत्रों का उच्चारण करके अपने शरीर को जब आप हील करते हैं तो वह ऊर्जा कई गुना बढ़ जाता है। अनेकों प्रकार की समस्याओं से आप छुटकारा पाने के लिए, अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए मुद्राओं का अभ्यास कर सकते हैं। इस तरह से आज हमने आपको बेसिक मुद्राओं पर चर्चा करते हुए मुद्राओं को सिखाने का और बतलाने का, अलग अलग बीमारियों में कौन कौन सी मुद्राएं आप लगा सकते हैं और कैसे अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं, इस बारे में हमने आज आपके बीच चर्चा रखा। आगे और भी
विषयों पर हम बात करने वाले हैं। आज के लिए हम आप सभी लोगों से यह कहते हैं कि यह फ्री सेशन जो चल रहा है, यह फ्री सेशन आप लोगों के सहयोग से हमेशा के लिए हो सकता है। इस तरह से आपसे जुड़ा हुआ और नई नई चीजें आपको बतलाया जा सकता है। इसके लिए आपको सहयोग यह करना है कि यदि हम आपके लिए समय निकाल रहे हैं, आप अपने लिए समय निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सा उसी समय में आप यह सहयोग करें कि आप अपने आसपास पड़ोसी, अपने रिश्तेदारों को, अपने विद्यार्थियों को, अपने क्लाइंट को इसके बारे में बतलाएं, ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इसके लिए हमने आपसे शुरू में भी बतलाया था। और आज की क्लास 5:45 पर बंद हो जाएगा। इसके लिए हमें जो आपको बेसिक जानकारी बतलाना था मुद्रा के ऊपर, वो हमने आपको बतला दिया। अब आप सभी लोग जिन्होंने अपने कैमरे को ऑफ रखा है, वो अपने कैमरे को ऑन करके स्क्रीन पर आ जाएं, ताकि हम आपसे आमने सामने बात कर सकें। आज की क्लास के बारे में आप अपने 2 शब्द अपना परिचय देते हुए अपने शब्दों में अवश्य कहें। तो आइए आप अपने आप को अनम्यूट करते हुए आज की क्लास के बारे में 2 शब्द कहें। आ, राधे राधे सर। जी राधे मैं राधे। इंदौर से माया सिंह बोल रही हूँ। जी और सर आपकी क्लास बहुत अच्छी है, और बहुत सारे ऐसे इसमें नॉलेज मिलते हैं हमें, जिसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, जी हम अपने ज्ञान को और बढ़ा सकते हैं। जी जी धन्यवाद। आपको आज की क्लास अच्छा लगा, ये गुरु कृपा से अच्छी बात है। सर हम थोड़ा मुझे आपसे एक रिक्वेस्ट थी कि न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा आप हमें कुछ बताएं तो। निम्रोलॉजी के विषय में हमने अभी जो 2 दिन पहले की जो क्लास थी, वहां पर हमने निम्रोलॉजी का टॉपिक रखा था। जो बेसिक जानकारी है वो वीडियो से आप वहां से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जरूर आपको न्यूमरोलॉजी के बारे में चर्चा रखने वाले हैं। ठीक है। ओके सर। हाँ, बाकी हमारे जी बीच में और लोग भी उपस्थित हैं, अपने बारे में 2 शब्द अवश्य कहें। राधे राधे गुरुजी। जी राधे राधे। हाँ, मैं अनीता सावे महाराष्ट्र से जी बोल रही हूँ सर, जी जी राधे 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 अहमदनगर राधे। में से। सर आपका जो आज का मुद्रा है सेक्शन है बहुत अच्छा था, बहुत जी अच्छा है सर। जो हमसे नॉलेज मिल रहा है उससे बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है। तो मेरा एक जी क्वेश्चन था सर कि जी। जो सफेद दाग होते हैं उस पे क्या मुद्रा है क्या सर, सफेद स्किन के दाग के लिए, लिए यानी हाँ, ऐसा? सफेद दाग के लिए मुद्राओं के साथ साथ मंत्रों से भी अपने बॉडी को हील किया जाता है। ठीक है। हाँ सर। यदि किसी को है तो इस पर हम आपको बता देंगे मंत्र, और साथ ही साथ मुद्राएं बता देंगे। वह व्यक्ति स्वतः करे, उस व्यक्ति को निश्चित तौर पर उससे छुटकारा मिल जाएगा। शरीर पर थोड़ा हो या पूरे शरीर पर हो, समय लगेगा, लेकिन बिना किसी औषधि, बिना किसी मेडिसिन को लेने की आवश्यकता न होने पर भी, अगर नहीं आवश्यकता पड़ेगी, मेडिसिन खाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा। मेडिसिन खा खा के परेशान हो गए हैं, मेडिसिन या किसी प्रकार का, ठीक है,
आते हैं ना, उसमें बहुत से पेस्ट आते हैं लगाने के लिए, क्रीम आते हैं लगाने के लिए, वो सभी चीज करके यदि फिर भी अगर उनको इस बीमारी से छुटकारा ना मिला हो, हम उन्हें मुद्रा के बारे में बताएंगे, मंत्र से हीलिंग करने की बताएंगे, वह व्यक्ति स्वतः करें, उनको जल्द से जल्द इस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा। सर। जी, मिल जाएगा, ठीक हो जाएगा। मुद्राओं में और मंत्रों में बहुत रहस्य छुपे हुए हैं, चमत्कारी रहस्य छुपे हुए हैं। ऐसा आपने वो प्रक्रिया शुरू कर दिया है कि नहीं करना? हाँ सर, किया है सर। लेकिन ये क्या, मुझे और ये क्वेश्चन है कि हम मंत्रों में 108 बार जप करते हैं, कि आपने हमारे गुरु 121 परंपरा, बार यानी 108 के हमारे गुरु परंपरा के अनुसार हमारे गुरु जी ने हमें एक, 121 बार ही मंत्र का अनुष्ठान कराया है। तो जो ठीक है। गुरु परंपरा से जो मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ है, उसी परंपरा से हम आपको बता रहे हैं। आप करते रहिए, उसमें किसी प्रकार का आपको हानि नहीं है, निसंदेह आपको उसमें लाभ मिलेगा। ठीक है। नहीं, मैंने भी 121 बार, लेकिन ये तो हाँ सर। निसंदेह आपको उसमें लाभ मिलेगा। जी, राधे राधे। हमारे बीच में और भी लोग हैं, अपने शब्दों में दो शब्द कहें। ललिता मैम, वंदना मैम, विजय सर। प्रणाम गुरुजी। जी जी, प्रणाम प्रणाम। हर हर महादेव। आपका आज ये मुद्रा का सेशन था, बहुत अच्छा था, बहुत रोचक जानकारियां मिली हमको। आगे हम अपने इलाज के लिए और उसके लिए इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। बिल्कुल कर पाएंगे। मुद्राएं, ये हजारों ज्ञान। मुद्राएं, बहुत सी बिल्कुल। मुद्राएं हैं। और मुद्राओं मतलब जैसे कि आप सिंगल हैंड से, डबल हैंड से बनाते हैं, और विशेष तरह की मुद्राएं हैं। आप साधना में, जैसे आप गणेश जी की साधना करते हैं, उनके लिए भी मुद्रा है। माँ दुर्गा की साधना करते हैं, उनके लिए मुद्रा है। काल भैरव की साधना करते हैं, उनके लिए मुद्रा है। काली माता की साधना करते हैं, उनके लिए भी मुद्राएं हैं। यानी जितने भी आपके सनातनी हिंदू धर्म में जितने भी देवी देवता हैं, सभी देवी देवताओं के लिए अलग अलग विशेष प्रकार की मुद्राएं बनाकर ही उनकी साधना करना, और साधना करके खुद को उस ऊर्जा को प्राप्त किया जा सकता है। अभी तो सिर्फ बेसिक बताया गया, अभी तो हजारों मुद्राएं हैं जो कि उसको सामान्य रूप से बताना, आपको बार बार उसके लिए अभ्यास कराना पड़ेगा, बार बार उसको बताना पड़ेगा, तब जाके उसे आप कर पाओगे। ये तो बिल्कुल बेसिक मुद्राएं थी जो बताया, और सभी लोगों ने अच्छे से समझा और अनुसरण कर लिया, सीख लिया। ये अच्छी बात है। तो आज आपने अपने शब्दों में क्लास के बारे में अपने विचारों को रखा, ये तो बहुत अच्छी बात है। बताइए। धन्यवाद। थैंक यू गुरुजी। जी गुरुजी, चैट जी। बॉक्स में माया जी ने क्वेश्चन पूछा है, आप उनके क्वेश्चन का जवाब दीजिए प्लीज, चैट बॉक्स में। यस सर, मैंने सर, मुझे ये जानना मैसेज है किया कि है मेरे तो। ऊपर कोई नजर दोष है क्या, प्लीज। क्या नाम है आपका? माया जी? जी, माया सिंह। माया सिंह। माया सिंह आपका नाम है, और आपके ऊपर नजर दोष है क्या? ओम हुम फट। आप सोच रहे होंगे ये क्या सर, ये कौन सा मंत्र पढ़ रहा है? लेकिन जिन्होंने कभी हमारी क्लासेस को अटेंड किया है, उसके बारे में उनको पता होगा। ओम हुम फट। जरा देखो, बताओ क्या बात है। माया जी, आपकी समस्या ये होती है कि आपके आपके माइग्रेन की समस्या है, आपके सर में दर्द होता है। यस सर। जी, माइग्रेन की समस्या होती है आपको। ठीक है। और कभी कभी बीच बीच हम्म। में आपको बेचैनी से हो जाती है, कभी कभी आपको ऐसा ऐसा मतलब आपकी बॉडी को ऐसे मतलब घूमना सा ऐसा हो जाता है, अचानक से ऐसा हो जाता है। जी सर। हाँ।
समस्याएं हैं आपके बॉडी पर, है नजर दोष का संकेत मिल रहा है, आपके बॉडी पे ये समस्या उत्पन्न है, आपको और भी दिक्कत है बॉडी में, और भी इशू है, बॉडी का पेन वगैरह होना होता है, ठीक है मैंने एक चीज और मैसेज किया है सर। जी। हाँ ये बात सत्य है, सही बात है, मैं भी आपको ये बात कहने वाला था, और भी इसके साथ इस चीज में है, आपको स्वप्न भी आते हैं, नींद भी नहीं आती, आपको नींद आलस, मतलब नींद सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आता, नींद का आपको, नींद आप नींद का इंतजार करते हैं कि नींद आ जाए, ऐसा सोचते हैं, ठीक है, पर कोई बात नहीं, हम आपको बता देंगे, जी। ठीक है, वो विधि विधान, आप स्वस्थ हो जाएंगे। सर्वप्रथम आप एक काम करें, ठीक है, आप स्नान किए हुए जल में नमक से स्नान कर लें, नमक से, एक कर रही हूँ सर, मैं कर रही हूँ सर। उससे आपको लाभ नहीं मिला, कभी लगता है कि ठीक है, फिर एज यूजुअल अभी वैसे जो ही हमने लगता है। आपको स्क्रीन पे जो मैंने आपको बोला, इसे थोड़ा सा सिद्ध करना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप अपनी पर्सनल फोटो दे दीजिएगा, मैं आपको यहाँ से हील कर दूंगा, ये आपकी नजर दोष यहाँ से मैं समाप्त कर दूंगा, आप अपनी पर्सनल फोटो दे दीजिएगा, मैं आपको हील करके आपकी नजर दोष की समस्या समाप्त कर दूंगा, आज ही कर दूंगा, और आज आप बहुत अच्छे से सोएंगे, एकदम बढ़िया नींद आएगी आपको, टेंशन मत लीजिए, और बॉडी में जो दिक्कत दे रहा है जी। ये सारी बीमारी भी ठीक हो जाएगा, मुझे आप पर्सनल मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा, या ग्रुप में कल आइएगा तो बताइएगा कि मुझे क्या, कल का क्या मुझे अनुभव रहा। हाँ ये बात सही है, होता है, कंफर्म है, कंफर्म है, बॉडी में आपके पेन होना, सर में दर्द होना, सर सर में जैसे ऐसे चक्कर सा आ जाना, आंखों में भारीपन होना, ठीक है, और बॉडी में पेन होना, उलझन बना देना, नींद ना आना, ये सब बीमारियां चल रही हैं, ये नजर दोष के कारण है, कोई ऐसा जो गूढ़ सत्व है आपके पीछे पड़ा हुआ है, इस कारण से ऐसा हो रहा है, आप निश्चिंत रहिए, आप स्वस्थ हो जाएंगे, अपनी एक फोटो करंट दे दीजिए, नाम के साथ में, डेट ऑफ बर्थ टाइम के साथ में, मैं देखता हूँ, उससे मैं आपको स्वस्थ कर दूंगा, यहीं से आपको हील करूंगा, आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है, हर हर महादेव। करंट, अभी करंट की फोटो चाहिए सर? जी 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 जी। ओके सर, थैंक यू। हाँ जी, हमारे बीच में और भी लोग हैं, विजय सर आप भी आइए, अपने शब्दों में कुछ कहिए। गुरुजी ग्रुप में और एक क्वेश्चन आया है। हम्म, अच्छा अच्छा, जरा इसके बारे में बतलाइए। जिन्होंने ये प्रश्न किया है वो अपने शब्दों में मेरे से बात कर ले, हम इस बारे में आपको, इसका विधि विधान आपको बताते हैं। सर मैंने ये प्रश्न किया था आपके लिए, आपसे पूछने के लिए कि मंत्र आपने बताया है नहीं, कौन सा मंत्र मुझे करना चाहिए सफेद दागों के लिए। कुछ चीजें रहस्य रखिए, हमने आपको बोला ना कि आपको हम मुद्रा के साथ साथ में मंत्र आपको भेज रहे हैं, ठीक है, ठीक है सर, और धन्यवाद। जिसे करना है उनसे उनसे बताइए, यदि कि जिसको प्रॉब्लम है उनसे कहिए कि वो हमसे पर्सनल बात कर लें, मैं मंत्र और मुद्रा बता दूंगा, उनको मंत्र ट्रांसफर करूंगा, उनको ऑरा ट्रांसफर करूँ, ऊर्जा ट्रांसफर करूंगा उस मंत्र का, और फिर वह करें विधि विधान से, निश्चित तौर पे उन्हें पूर्ण रूप से वो अपने आप को स्वस्थ पाएंगे। धन्यवाद सर। जी जी, राधे राधे। गुरुजी, ये कैंसर दोबारा ना आए बॉडी में, इसके लिए भी कोई मुद्रा है? उसके लिए, हाँ उसके लिए हमने आपको बताया था, आप जितना अधिक से अधिक हो सके प्राण मुद्रा करिए, ये प्राण मुद्रा है ना, ये प्राण मुद्रा रोग प्रतिरोध हम्म। क्षमता को बॉडी में बढ़ा देगा, प्राण मुद्रा और ऐसे पृथ्वी मुद्रा, ऐसे ना? प्राण, हाँ जी जी, अच्छा, प्राण और पृथ्वी। हाँ प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा को आप ज्यादा से ज्यादा 30 मिनट, 30 मिनट करिए, डेली रूटीन में 30 मिनट करिए, आपके बॉडी के रोग, दोनों हाथों हाँ से करने हैं ना? एक हाथ में प्राण मुद्रा, एक हाथ में प्राण मुद्रा, एक हाथ में पृथ्वी मुद्रा आप करिए, निश्चित तौर पे आप देखेंगे
ये पृथ्वी मुद्रा और ये प्राण मुद्रा, निश्चित तौर पे आप देखेंगे कि आपके बॉडी में बहुत बड़ा बदलाव आएगा, और फिर जो इसके बैक्टीरिया होते हैं वो बहुत तेजी से माइनस हो जाएंगे, और फिर से आप अपने आप को पूर्ण रूप से स्वस्थ ही पाएंगे, और उम्मीद करते हैं कि दोबारा आपको नहीं होगा। और इसके पहले भी आपने चर्चा किया था, तो मैंने आपको बताया था काढ़ा के लिए मंत्रों के बारे में, मंत्रों से कैसे अपने आप को हील करना है उसके बारे में हाँ जी, बताया था। हाँ जी। उसे आप कंटिन्यू करते रहिए, निश्चित तौर पे हम्म। अपने आप को आप स्वस्थ पाएंगे। तो कौन से हाथ से वो करनी है प्राण मुद्रा और कौन से हाथ से वो करनी ऐसा है? इसमें कोई कोई ऐसा विधान भी है नहीं है, या दोनों दोनों हाथ आपके हैं, अच्छा किसी भी अच्छा। हाथ में, लेफ्ट राइट में आप किसी में एक हाथ में आप प्राण मुद्रा, एक हाथ में पृथ्वी मुद्रा कर सकते हैं, ऐसा कोई इसमें विधान नहीं है। प्राण मुद्रा और पृथ्वी मुद्रा, ठीक है जी जी। जी 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 धन्यवाद जी, जी धन्यवाद। जी, धन्यवाद धन्यवाद, राधे राधे। प्रणाम गुरु जी। हेलो। जी विजय हाँ सर, बताइए सर, बोलिए। हाँ, मैं सिर्फ ये पूछना चाहता था, मैं अभी आज ही प्रोग्राम देखा है, पीछे 2 दिन का जी रिकॉर्डिंग में देखूंगा, रिकॉर्डिंग नहीं देख पाया था अभी, जी तो वो मैं देखूंगा दो दो दिन की मुद्रा का मैंने देखा। मुझे ये पूछना था कि आपने बहुत अच्छा बताया मुद्राओं के बारे में। एक चीज़ तो मुझे ये पूछनी थी कि मुद्रा कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए मुझे बहुत सीवियर प्रॉब्लम है बहुत समय से, उसके लिए क्या आप मुद्रा लगानी चाहिए? आप उसके लिए मतलब अपान मुद्रा कब्ज बहुत करिए, रहती है, severe कब्ज। अपान मुद्रा करिए। अच्छा। अपान ठीक मुद्रा है। के साथ में प्राण मुद्रा कर लीजिए, एक हाथ में प्राण मुद्रा, दूसरे हाथ में अपान मुद्रा। आप ऐसा ठीक है। 1 वीक करके देखिए, आपको 30 मिनट्स, कम से कम 30 मिनट दोनों हाथ में ये मुद्रा बना ठीक के है। रखना है। आप देखेंगे कि आपकी एसिडिटी की प्रॉब्लम जड़ से समाप्त हो जाएगा, और मेडिसिन भी खाना नहीं पड़ेगा। कब्ज की ज्यादा मुझे दिक्कत है, कब्ज की ज्यादा प्रॉब्लम है, कब्ज भी बहुत है, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम पेट सही साफ हो नहीं होता। जाएगा, एकदम स्वस्थ हो अच्छा। जाएंगे। आप केवल ये करिए, ठीक। आपका बिल्कुल एकदम बढ़िया, कब्ज बनने नहीं देगा, ठीक है। ठीक है, पाचन शक्ति को बढ़ा देगा, ये ठीक है। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और तो ये बताइए 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 सर। ये कितने, मतलब खाली पेट ले लगानी चाहिए या आप कि किसी भी खाने के समय ले 2 घंटे सकते हैं, बाद? इसमें कोई विधि विधान खाना खाने नहीं है। कितने टाइम? आप भोजन के जस्ट बाद भी ले सकते हैं, भोजन करने के आधे अच्छा। घंटे बाद, 1 घंटे बाद, किसी भी स्थिति में है। आप ठीक। चलते फिरते बैठे हुए हो, साधना में बैठे हो, जैसे आप वज्रासन, ठीक है। सुखासन, पद्मासन में बैठे हो, या आप ऑफिस वर्क कर रहे हो, या आप रेस्ट पर हो, ठीक है, स्लीपिंग मोड पे हाँ। आराम करने जा रहे हो, किसी भी स्थिति में रह के आप मुद्रा कर सकते हो। मुद्रा के ठीक। लिए कोई ऐसा अगर विधि नहीं जैसे कि चल आपको रहे हैं, घूम रहे हैं, उस समय भी लगा सकते हैं, उस घूमते समय भी समय भी बना, लगा उस सकते समय हैं, भी कोई लगा दिक्कत? सकते, उस समय भी लगा सकते। ठीक। आप मेडिसिन खाते ठीक ही, है। आप मेडिसिन खाते ही आप टहलने घूमने लगते हैं, हाँ जी। ऐसा, तो इसमें आप ऐसा कर हम्म। सकते हैं। इसमें कोई, आप चलते फिरते, आप सुबह मॉर्निंग वॉक करते हुए भी आप एक दोनों हाथों में मुद्रा रख के मॉर्निंग वॉक करते हो, तो मॉर्निंग वॉक पे जा सकते हैं। ऑफिस जा ठीक। रहे हैं तो वहां भी कर सकते हैं, इस तरह।